ये एनीमे एक ऐसी लड़की की है जो कि एक एनिमेटर है, और क्या होगा जब एक एनिमेटर ही किसी एनीमे के अंदर घुस जाए। ये एनीमे काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलो इस एनीमे को शुरू करते हैं। एनीमे की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नात्सुको होता है। नात्सुको ने हाई स्कूल से ग्रेजुएट होकर एक एनीमे स्टूडियो में काम करना शुरू किया और उसकी एक टीवी सीरीज बहुत पॉपुलर हुई, जिसके चलते नात्सुको बहुत जल्दी एनिमेशन डायरेक्टर बन जाती है और उसे अगला काम मिलता है एक रोमांटिक फिल्म बनाने का जिसका नाम है फर्स्ट लव। लेकिन नात्सुको को प्यार के बारे में कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रही होती है। तभी वहाँ पर एक लेडी नात्सुको के पास आकर बोलती है, तुमने आधी स्टोरी तैयार कर ली होगी ना। लेकिन नात्सुको अपने बालों से अपने फेस को छुपा लेती है क्योंकि अभी तक नात्सुको ने अपनी स्टोरी तैयार नहीं की थी। वो लेडी नात्सुको से कहती है, मुझे पता है तुम्हारी स्किल्स जब बाहर आती हैं जब तुम प्रेशर में होती हो, और ये जो लेडी है वो बहुत मतलबी है, इसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। फिर वो स्टाफ को लंच के पैकेट देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी नात्सुको के पास एक और लड़की आती है और नात्सुको को फ्रेम चेक करने को देती है जो फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए तैयार किए थे। नात्सुको फ्रेम चेक करती है और उन्हें दोबारा बनाने को बोलती है, और वो लड़की हैरान होकर पूछती है, ये तो बता दीजिए इनमें क्या कमी है। ये सुनकर नात्सुको बोलती है, ऐसा है तो मैं इन्हें खुद ठीक कर लूंगी। वो लड़की बोलती है, प्रेसिडेंट ने कहा है जब तक स्टोरी कंप्लीट नहीं होती आप कोई और काम नहीं कर सकती। नात्सुको उन फ्रेम को छीन लेती है और फिर हमें दिखाया जाता है स्टाफ के मेंबर्स एक्सपायर लंच के पैकेट को अलग कर रहे होते हैं। तभी नात्सुको न्यूज पढ़ रही होती है और वो देखती है ए टेल ऑफ पेरिसिंग की डायरेक्टर सुरुयोमा की डेथ फूड पॉइजनिंग से हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है नात्सुको लंच का पैकेट लेने आई हुई होती है और दोबारा से जाके अपना वर्क करने लगती है। वो लड़की फिर से आती है, वो नात्सुको से पूछती है क्या ऐसा हो सकता है कि स्टोरी कोई और बनाए, और नात्सुको बोलती है मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। और वहाँ बैठा एक स्टाफ का मेंबर बोलता है, खुद को ज्यादा मत समझो और ऐसा मत सोचो कि सब कुछ तुम अकेले ही कर रही हो। इस पर नात्सुको गुस्सा हो जाती है और वो स्टाफ मेंबर उसके गुस्से के आगे और कुछ नहीं बोल पाता। नात्सुको गलती से एक्सपायर पैकेट ले आई थी और नात्सुको उसे खाते खाते टेल ऑफ पेरिसिंग देखने लगती है जो कि बहुत ही डिप्रेसिंग स्टोरी है। और नात्सुको सोचती है इस स्टोरी का हीरो लुइक ब्रेवहार्ट अपने दोस्तों के साथ अल्टीमेट वर्ल्ड को रोकता है, पर नात्सुको ने इस स्टोरी को बहुत बार देखा है और उसे ये अभी तक समझ में नहीं आई है, और नात्सुको को उसकी यही बात अच्छी लगती है। तभी अचानक से उसे उल्टियाँ होने लगती हैं और वो जमीन पर गिर जाती है और नात्सुको की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और वो कुछ कहने वाली थी उससे पहले ही वो मर जाती है। और नात्सुको अचानक से एक डेजर्ट में आ जाती है, वो कुछ समझ पाती उससे पहले एक वॉइड उस पे हमला कर देता है। तभी वहाँ लुइक ब्रेवहार्ट अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और वो सभी मिलकर उस वॉइड को मार देते हैं। तभी लुइक नात्सुको से कहता है, मरना चाहती हो क्या? तभी वहाँ लुइक के दोस्त मेमिलन, यूनियो और क्यूजे आ जाते हैं। नात्सुको उन्हें देखकर बोलती है, क्या तुम कॉस्प्लेयर्स हो? तुम तो बिल्कुल रियल लग रहे हो। तभी यूनियो बोलता है, ये बालों की दुकान है कौन? फिर लुइक नात्सुको से उसका नाम पूछता है तो नात्सुको बोलती है, मैं सुकेवान मैजिकल गर्ल डार्कनेस एकेडमी की डायरेक्टर नात्सुके हिरोसे हूँ। पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। लुइक नात्सुको से बोलता है, अगर तुम्हें सायरन की आवाज सुनाई दे तो तुम कहीं छुप जाना। फिर लुइक शहर जाने को बोलता है। तभी यूनियो यूनिकॉर्न में बदल जाता है और वो लोग शहर चले जाते हैं। फिर नात्सुको भी चलते चलते शहर पहुँच जाती है। वहाँ पर नात्सुको देखती है सभी लोग लुइक और उसके दोस्तों की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने मिलकर लास्ट टाउन को एक वर्ड से बचाया है। वहाँ की मुखिया बाओ बैब बोलती हैं, अगर अल्टीमेट वर्ड बन गया तो पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और जो लोग अल्टीमेट वर्ड को रोक सकते हैं वो ही इस दुनिया को बचाएंगे। और नात्सुको को ये समझ में आ जाता है कि वो सच में टेल ऑफ पेरिसिंग में है। तभी नात्सुको लुइक के सामने अचानक कूद जाती है और लुइक से पूछती है, तुम सच में असली हो? लुइक बोलता है, मैं सच में हूँ तो क्या? फिर नात्सुको को याद आता है, अगर ये टेल ऑफ पेरिसिंग की दुनिया है तो पार्टी के बाद वर्ड्स की पूरी आर्मी इस टाउन पर अटैक करने वाली है। नात्सुको लुइक से बोलती है, ये पार्टी करने का टाइम नहीं है। वर्ड्स का पहला अटैक काफी छोटा था लेकिन यहाँ पर किसी भी वक्त वर्ड्स की पूरी आर्मी आती ही होगी। लुइक बोलता है, क्यूजे ने कुछ भी ऐसा सेंस नहीं किया। नात्सुको बोलती है, क्यूजे अभी चार्ज हो रहा है। तभी यूनियो बोलता है, लुइक एक हीरो है और वो इस दुनिया को बचाएगा और तुम जमान सवाल के बात करो और अपने गंदे बालों के साथ कीचड़ में डुबकी लगा
निकालो। इस बात पर नात्सुको गुस्सा हो जाती है और यूनियो के सींग को पकड़कर गोल गोल घुमाने लगती है। लुइक नात्सुको का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। नात्सुको को भूख भी लग रही थी और उसके पेट से बार बार आवाजें आ रही थी। नात्सुको बोलती है तुम अपने पास खड़े इंसान को खाना तक नहीं खिला सकते, तुम दुनिया को क्या बचाओगे। नात्सुको खाने को देकर उस पर टूट पड़ती है। तभी लुइक उस खाने को वहाँ से उठा लेता है। तभी सोल्जर वहाँ आ जाते हैं और नात्सुको को ले जाते हैं। रात हो जाती है और पार्टी अभी भी चल रही होती है और लुइक नात्सुको को खाना दिखा दिखा के खा रहा होता है। नात्सुको बोलती है ये कितना घटिया इंसान है और वॉइड की आर्मी इस टाउन की तरफ बढ़ती जा रही है। नात्सुको सोचती है अगर ये सच में टेल ऑफ पेरिसिंग की दुनिया है तो 9 सोल्जर वॉइड्स की आर्मी को हरा देते हैं, लेकिन उसके दौरान यूनियन मारा जाता है और लुइक अपने दोस्त यूनियन के जाने से डिप्रेशन में चला जाता है। तभी वहाँ सोल्जर्स बोलते हैं वॉइड्स हम पर हमला कर रहे हैं और क्यूजे भी इस बात की 100% क्लियरिटी देता है। लुइक सोचता है इस लड़की की बात सच में सच हो गई। लुइक और उसके दोस्त वॉइड की आर्मी से लड़ने के लिए चले जाते हैं और नात्सुको इस फाइट को देखने के लिए कासल के ऊपर चली जाती है। लुइक अपने दोस्तों से पीछे से अटैक करने की बोलता है ताकि वॉइड टाउन के अंदर ना जा सके और लुइक उनसे लड़ने के लिए चला जाता है। लुइक एक एक करके सबको मारने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा होते हैं इसीलिए उनके दोस्त भी उनको रोक नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन लुइक भी उनसे अपनी पूरी पावर के साथ लड़ रहा होता है और नात्सुको का ड्राइंग इक्विपमेंट ग्लो करने लगता है और उसे ड्रॉ करने के लिए बोलता है। तभी यूनियन लुइक और उसके बाकी साथियों को शील्ड में बंद कर देता है ताकि वो लोग सेफ रहें और वो खुद लड़ने के लिए चला जाता है। तभी नात्सुको यूनियो के पीछे चली जाती है। लुइक नात्सुको से यूनियन को रोकने को बोलता है क्योंकि यूनियो सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्पेल का यूज करने वाला है। तभी नात्सुको का इक्विपमेंट बार बार ड्रॉ करने को कहता है पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे ड्रॉ क्या करना है। वहाँ यूनियो सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्पेल का यूज करने वाला होता है। तभी नात्सुको का इक्विपमेंट तेजी से ग्लो करने लगता है और अचानक से उसके ड्राइंग करने का सारा सामान वहाँ आ जाता है और नात्सुको वहाँ बहुत तेजी से ड्राइंग करने लगती है और उसके कंप्लीट होते ही एक जायंट सोल्जर बाहर आता है जो नात्सुको ने ड्रॉ किया था और नात्सुको के कहने पर वो उन वॉइड्स पर अटैक करता है। उस अटैक से वॉइड्स की सारी आर्मी डिस्ट्रॉय हो जाती है और यूनियो बच जाता है। फिर माहौल के शांत होते ही लुइक नात्सुको से पूछता है तुम कौन हो? बताया तो था नात्सुको हिरोसे, मैं एक एनिमेटर हूँ असली दुनिया से। इतना कहकर वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ यूनियो आ जाता है और खुश हो रहा होता है कि उसने पता नहीं कैसे वॉइड की सारी आर्मी को मार दिया। यूनियो नात्सुको को देखकर बोलता है ये बालों की दुकान इंसान है। लुइक बोलता है ये नात्सुको हिरोसे है और ये एक एनिमेटर है। और यहीं पर इस एनिमे का पहला एपिसोड खत्म होता है और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है तो सपोर्ट भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में। बाय।